क्या देश के कोचिंग संस्थान अब पढ़ाई से ज्यादा विवादों की वजह से सुर्खियों में है? और क्या अब कोचिंग संस्थानों की भी क्लास लगना शुरू हो चुकी है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कहीं पेपर लीक के आरोप हैं, कहीं छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं सरकारी एजेंसियां कोचिंग संस्थानों पर लगातार कार्यवाही कर रही हैं। लेकिन इस बार मामला देश के सबसे चर्चित एडटेक और कोचिंग ब्रांड्स में से एक का है, फिजिक्स वाला का, जिस पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि छात्रों को पढ़ाने वाले संस्थान सरकारी जांच के घेरे में आ गए, और क्या वो डार्क पैटर्न जिसका नाम इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है? चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। दरअसल सीसीपीए के मुताबिक फिजिक्स वाला की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर डोनेट फॉर पीडब्ल्यू फाउंडेशन नाम का एक विकल्प मौजूद था। खास बात ये थी कि 10 रुपए का डोनेशन बॉक्स पहले से ही टिक किया हुआ रहता था, यानी अगर कोई छात्र कोर्स खरीदने और उससे ध्यान नहीं दिया तो उसकी फीस के साथ 10 रुपए अतिरिक्त भी कट जाते। सुनने में ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन जब लाखों छात्र एक ही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये छोटी सी रकम करोड़ों में बदल जाती है। जांच में ये सामने आया कि फरवरी 2024 से दिसंबर 2025 के बीच लगभग 1 लाख उपभोक्ताओं से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की इस तरीके से एकत्रित किए गए हैं। फिजिक्स वाला का ये कहना था कि डोनेशन पूरी तरह से वैकल्पिक था और कुछ कुल भुगतान राशि ग्राहक को दिखाई जाती थी, लेकिन सीसीपीए ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अथॉरिटी का कहना है कि सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं है, किसी भी अतिरिक्त भुगतान के लिए ग्राहक की स्पष्ट सहमति भी बेहद जरूरी है। किसी विकल्प को पहले से चुनकर रखना उपभोक्ता की स्वतंत्र पसंद को प्रभावित करता है, और यहीं से सामने आता है डार्क पैटर्न का वो मुद्दा। डार्क पैटर्न ऐसे डिजिटल डिजाइन या तकनीक को कहा जाता है जिसमें वेबसाइट या ऐप यूजर की मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का इस्तेमाल करके उसे कोई निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है, जैसे पहले से टिक किया हुआ विकल्प, सदस्यता रद्द करने की कठिन प्रक्रिया, सीमित समय का दबाव बनाना या फिर भावनात्मक संदेश दिखाकर अतिरिक्त भुगतान करवाना। सीसीपीए का आरोप है कि फिजिक्स वाला ने भी कुछ इसी तरह की रणनीतियों का इस्तेमाल किया। जांच के दौरान ये भी पाया गया कि डोनेशन जारी रखने के लिए बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और शादी जैसे भावनात्मक संदेश भी दिखाए जा रहे थे। साथ ही कुछ कोर्स फ्री बताकर प्रचारित किए गए, लेकिन उनसे पहले छात्रों का मोबाइल नंबर और ईमेल किया जा रहा था। अथॉरिटी ने इसे 2023 में जारी किया गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स का उल्लंघन माना। हालांकि सवाल सिर्फ फिजिक्स वाला तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े कोचिंग संस्थान सीसीपीए की कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। हाल ही में वाजीराम एंड रवि आईएएस पर 7 लाख रुपए की जुर्माना लगाया गया। आरोप था कि संस्थान ने यूपीएससी टॉपर्स के नाम और तस्वीरों का प्रचार तो किया, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि उन छात्रों ने संस्थान से कौन सा कोर्स किया। कुछ मामलों में केवल इंटरव्यू गाइडेंस लेने वाले उम्मीदवारों को भी संस्थान की सफलता के उदाहरण के तौर पर प्रचारित किया गया। सीसीपीए का मानना है कि ऐसी जानकारी छुपाना भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में आता है, और यही वजह है कि यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्थानों को अब तक 60 से ज्यादा नोटिस जारी किए जा चुके हैं, और कुल मिलाकर 1 करोड़ 46 लाख रुपए से ज्यादा की पेनल्टी भी लगाई जा चुकी है। दरअसल कोचिंग इंडस्ट्री आज हजारों करोड़ रुपए का कारोबार बन चुकी है। ऐसे में छात्रों और अभिभावकों को आकर्षित करने की होड़ भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार और नियामक एजेंसियां ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि छात्रों के भविष्य के नाम पर कोई भी संस्था भ्रामक दावे या छिपी हुई रणनीति का इस्तेमाल तो नहीं कर रही, क्योंकि आखिरकार ये सिर्फ कारोबार का नहीं, लाखों छात्रों के सपनों और उनके भविष्य का भी सवाल है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या कोचिंग संस्थानों पर और सख्त निगरानी होनी चाहिए, या फिर उपभोक्ताओं को भी भुगतान करते समय ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।